बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, आज फिर से ये बात साबित हो गई कि इमरान खान को अवाम से दूर नहीं रखा जा सकता। आप खिड़कियां, दरवाजे और कुंडियां सारा कुछ लगा लें, बंद कर दें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि इमरान खान साहब को जो अगर लोग देखना चाहते हैं तो उनकी तस्वीर बाहर आ जाती है। और आज इस 16 मिनट की ऑडियो जो शहजाद अकबर साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पर जो है वो शेयर की, उस वीडियो में इमरान खान साहब की पूरी ऑडियो है, जिसमें इमरान खान नैब तरमीम केस में जब सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन पेश हुए तो उस पेशी के दौरान जब उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए, उस दिन की वीडियो जो है, ऑडियो जो है वो आज शहजाद अकबर साहब ने शेयर कर दिया है। अब सारा कुछ इन्होंने करके देख लिया। पहले इनको ये था कि जनाब लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, उस पर जब दरखास्त आई तो काजी साहब ने फैसला भी जो है वो सुना दिया अपने असूलों के खिलाफ कि जनाब लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, ये अवामी मफाद का केस नहीं है, ये टेक्निकल केस है। इस तरह की बुनियाद बनाई और उस फैसले में जो काजी फायजी साहब है उन्होंने ये बात भी की कि इमरान खान जो है वो कोई सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो ने साबित किया कि इमरान खान ने कोई शख्सी फायदा हासिल नहीं किया। इस वीडियो में जो दलाइल इमरान खान साहब दे रहे हैं, जो जहां पे वो ये कह रहे हैं कि जनाब मुझे भी अगर इस तरमीम की वजह से कोई रिलीफ मिलता है तो मुझे वो रिलीफ नहीं चाहिए। ये किसी शख्स को रिलीफ देने के लिए तरमीम की गई है और शख्सी रिलीफ नहीं चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो नैब का चेयरमैन खुद तैनात करे। ये ऑडियो आने के बाद इस वक्त सोशल मीडिया पे हंगामा मचा हुआ है और लोग जो इमरान खान को एक अरसे से सुन नहीं पाए, इमरान खान की आवाज़ को बराह रास्त नहीं सुना गया। जो भी मीडिया रिपोर्ट करता था या यूट्यूब या सोशल मीडिया के थ्रू जो लोगों तक बातें पहुंचती थी कि इमरान खान साहब ने क्या पैगाम दिया है, वो पैगाम पहुंचते थे। आज बराह रास्त इमरान खान की आवाज़ जो है वो सुनी गई है कि 1 साल के बाद। इससे पहले इमरान खान साहब की ना कोई ऑडियो, ना कोई वीडियो, ना कोई तस्वीर, सिर्फ वो एक 7 फरवरी को तस्वीर आई। उसके बाद जब 16 मई को वो नैब तरामीमी नैब तरामीम केस जो था उसके अंदर जब इमरान खान की पहली ऑनलाइन पेशी थी, तब इमरान खान की एक तस्वीर आई जिसमें वो नीले रंग की शर्ट में बैठे हुए थे। उसके बाद जो है वो सख्ती मजीद कर दी गई कि जनाब तस्वीर ना निकले या आवाज़ ना जाए। और फिर काजी साहब ने भी उस पर पूरा साथ दिया। सिक्योरिटी की दौड़ें लगी उस एक तस्वीर के बाद। इतना खौफ था उस तस्वीर का। आज इस ऑडियो ने भी हिला के रखा सिस्टम को और दौड़ें जरूर लगेंगी कि ये ऑडियो बाहर आई कैसे है। इतनी सख्तियों के बाद सवाल ये उठता है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट से ऑडियो बाहर आई है, सुप्रीम कोर्ट के अमले में से किसी ने बाहर किया है? ये बहुत से सवालात छोड़ती है। थोड़ी सी आपको भी, क्योंकि लोगों ने जो है इमरान खान को नहीं सुना और शायद वो सुनना चाहते हैं कि इमरान खान ने वहां पे क्या बातें की। इमरान खान की आवाज़ जो है उसको लोग सुनना चाहते हैं, इमरान खान की झलक को लोग सुनना चाहते हैं। जितनी इन्होंने सख्तियां की हैं, इमरान खान की मकबूलियत उतनी ज्यादा लोगों में हो गई है और लोगों के अंदर एक तजस्सुस इन्होंने पैदा कर दिया है। और अब आपको वो ऑडियो सुनाते हैं। हमारे नॉमिनीज है तो दूसरी गवर्नमेंट वो कहती है वो अपने अंपायर दे देती है, वो अपने अंपायर दे देता है। वो फिर बीच में जाके जो जो इस क्या कहते हैं थर्ड अंपायर वो फैसला कर देता है। और वो जो नया है वो थर्ड अंपायर को सुनती है। वो हमारे मेरे को हमारे रहते हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि इसका इम्पैक्ट देखते हैं और मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। टोटल लैब के अंदर जो पैसा है वो 3 लाख रुपया और 24 के अंदर जो टोटल लैब का वो 2 साल
लिखा हुआ है कि तो जनाब ये वो पोर्शन है जहां पे इमरान खान साहब ने एक तो ये बताया कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट है उसको चाहिए कि वो खुद से नैब का जो चेयरमैन है उसको अपॉइंट करे। अगर सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करती तो होता ये है कि जो हुकूमत है वो अपने कुछ नाम देती है, ओपोजिशन अपने कुछ नाम देती है, और उस सारे मामले में जो थर्ड अंपायर है उसका फैसला आता है, उसकी जानिब से जो नाम दे दिया जाता है उसको फाइनल कर लिया जाता है, और फिर नैब उस थर्ड अंपायर की बात सुनती है। वो और कोई न्यूट्रल हो के या बगैर किसी जानिबदारी के वो बात नहीं करती। तो ये वो सारे दलाइल हैं। ये 16 मिनट की वीडियो है, ऑडियो है जो इमरान खान साहब की शेयर कर दी गई है आज। और इसके बाद भी जो एक तो हुकूमत में पहले बड़ा खौफ है कि इमरान खान की कोई तस्वीर ना आए, और आज ये वीडियो, इमरान खान की बातें, इमरान खान के दलाइल, और इन दलाइल में भी इमरान खान अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांग रहे। इमरान खान ने ये नहीं कहा वहां पे गर्मी बड़ी है जनाब मुझे वहां पे एसी दे दिया जाए, या वहां पे सोने की जगह नहीं है, या उनको आसाइशें नहीं है जेल के अंदर। इस ऑडियो में भी इमरान खान साहब जो हैं वो मुल्क के मफाद की बात कर रहे हैं, मुल्क के सिस्टम को ठीक करने की बात कर रहे हैं, और यही वो चीजें हैं जो एक लीडर को लीडर साबित करती हैं। अब इस वीडियो पे आगे क्या हंगामा होगा इस ऑडियो लीक पे कि जनाब ये ऑडियो बाहर गई कैसे है, क्योंकि जिस तरह तस्वीर पे एक एक बंदे को इन्होंने पकड़ा था और जनाब उनसे तफ्तीश की गई थी, और जो पुलिस थी सुप्रीम कोर्ट की उसकी जिस तरह दौड़ने लगी थी, तो ये तो 16 मिनट की ऑडियो है सर। इसके ऊपर देखें कि अब क्या क्या तमाशे होते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे वो गले की हड्डी बना हुआ है इस हुकूमत की और इस हुकूमत के सहूलतकारों की। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने वो जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने वाला, उसकी आज धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, और उन्होंने आज बताया है कि जनाब अगर कानून जो है वो आज़ादाना फैसले करे या कानून आज़ादाना तरीके से अमल दरामद कराया जाए तो फिर कोई भी हो, कितने बड़े सहूलतकार हों या कितने बड़े नौकरी करने वाले हों, तो उनका रहता कुछ नहीं है। आज जनाब आमिर फारूक साहब ने खरी खरी सुनाई और बड़ा बरहमी का इजहार किया, और बरहमी का इजहार करते हुए आमिर फारूक साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार नहीं रह सकता। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। केस में दरख्वास्त गुजार और इलेक्शन कमीशन के वकला पेश हुए। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन के वकील पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार नहीं रह सकता। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने किस ग्राउंड पर ट्रिब्यूनल तब्दील किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था जिस पर इसे तब्दील किया गया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, क्या ट्रांसफर की नई मिसाल कायम कर रहे हैं? अगर तासुब है तो वो बताएं, वरना इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं। आप तासुब साबित करें या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस अदालत के जज हैं। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर चैलेंज कर लेता, लेकिन ट्रांसफर कैसे और क्यों किया? तासुब की बुनियाद पर केस ट्रांसफर किया जाता है, मगर इसका भी तरीका है और सबसे पहले मुतल्लका जज से ही दरख्वास्त की जाती है कि वो केस ना सुने। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, सरकार मुझे समझाए, साल पहले ये तरमीम खत्म की तो अब फिर क्यों ऑर्डिनेंस के जरिए ले आए? क्या इमरजेंसी थी कि रातों रात ऑर्डिनेंस आ गया? अगर कायदा कानून के तहत चलना है तो ऑर्डर को चैलेंज करें, ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर ना करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद कहा, रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने मेरी सिफारिश पर खुद जो जस्टिस तारिक जहांगीरी हैं इनको ट्रिब्यूनल का जज बनाया। ये बताएं, इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड मंगवाने का कौन सा इख्तियार है और किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड मंगवाया? ये सारी वो चीजें हैं जिनका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। दौरान समाअत एडवोकेट जो शुएब शहीन साहब हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो ये क्लेम करते हैं कि वो भी अपने हल्के में जीते हुए हैं, उन्होंने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करेंगे। मीडिया में आ रहा है कि रिटायर्ड जज जस्टिस शकूर प्राचा को ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर किया गया है। दरख्वास्त है अदालत स्टेटस को बरकरार रखें और मामला जूं का तूं रखने का आर्डर जारी करे। अदालत ने वकील इलेक्शन कमीशन से पूछा, अभी जो ट्रिब्यूनल बनाया है
کیا وہ اسلام آباد کے لیے ہے؟ وکیل نے جواب دیا 7 جون کو نوٹس ہو چکا ہے جو ابھی میرے پاس نہیں آیا، میں تفصیلات لے کر عدالت کے سامنے آ جاؤں گا، جس پر جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے پھر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ الیکشن ٹریبیونل کی تشکیل کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس نہیں تو میڈیا کے پاس کیسے چلا گیا؟ آپ غلط کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں، الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ اس موقع پر جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار علی بخاری صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جناب آج 8 فروری کی پوزیشن پر واپس چلے گئے ہیں۔ تو آج جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے صاف صاف الیکشن کمیشن کو بھی کہہ دیا ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ برقرار نہیں رہے گا، اور پھر جو انہوں نے سوال اٹھایا ہے وہ بڑا اہم سوال ہے، اور ہم بھی پہلے اپنی ویڈیوز میں یہ بات کر چکے ہیں کہ جناب ایسا کون سا انصاف ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ انصاف چاہیے ہی نہیں، آپ اس بنیاد پر درخواست لے کے جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جنہوں نے ڈاکہ مارا ہے عوامی مینڈیٹ پہ، اور الیکشن کمیشن کے جو منشی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کو انصاف نہیں چاہیے تو ہم آپ کے 5 سال گزارنے کے لیے ہمارے پاس ہے طریقہ، ہم کوئی ریٹائر جج پکڑتے ہیں جو آپ کی مان لے، جو من پسند ہو، اور اس کے ذریعے آپ کے 5 سال گزروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جتنا اس چیز کو لٹکا سکتے ہیں وہ لٹکا دیں گے۔ لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب یہ باتیں کی ہیں اس کے بعد جو لگتا یہ ہے کہ یہ فیصلہ جلد از جلد کسی سائیڈ پہ جائے گا اگر اسی طرح بغیر دباؤ کے یہاں سے فیصلے آتے رہے۔ باقی ویڈیو کا اختتام کریں گے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔